दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अभी दोस्तों बिहार में जो नई भर्ती आई है सहायक पोस्ट की, ऑफिशियल कैलेंडर आ गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल कैलेंडर देखिए। इस कैलेंडर में दोस्तों पीटी एग्ज़ाम, सबसे पहले तो आप सभी को पीटी एग्ज़ाम देना है। तो पीटी का डेट यानी प्रारंभिक परीक्षा कब होगी, मेंस और कुछ ऐसे भी पोस्ट है जिसमें टाइपिंग है, कंप्यूटर से रिलेटेड टेस्ट भी है, तो सभी का शेड्यूल दे दिया गया है। तो चलिए फटाफट आप नई वैकेंसी का ऑफिशियल कैलेंडर देखिए। साथ ही दोस्तों आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो ये कमेंट करते हैं कि इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, तो इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में आप सभी यहाँ से देखिए। तो ये सबसे पहली बात तो देखिएगा दोस्तों, तो ये जो वैकेंसी अभी लेटेस्ट में ही आई है, तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की थी। तो 25 जुलाई 2023 से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। तो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। तो अगर आप सभी भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा परीक्षा शुल्क का तो यहाँ पर 25 जुलाई से ही शुरू है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2023 तक। इसके बाद परीक्षा शुल्क भुगतान करने की एक दिन बाद तक यानी 22 अगस्त तक यहाँ पर डेट है। तो ये तो हो गया दोस्तों फॉर्म भरने का डेट। अब चलिए यहाँ पर परीक्षा से संबंधित शेड्यूल देखिए। तो इसमें अभी सबसे पहले आपको पीटी एग्ज़ाम देना है, तो प्रारंभिक परीक्षा सबसे पहले ली जाएगी। और अगर आप पिछले साल का यानी इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 2018 में, तो अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। हमारे पास दोस्तों पिछली बार का ऑफिशियल पेपर उपलब्ध है। हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिखाने वाले हैं, कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है जीके में, मैथ में, रीजनिंग में कैसे क्या क्वेश्चन का लेवल रहता है। तो आप सभी अगर पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। इम्पोर्टेंट डेट के बारे में तो दोस्तों आप सभी देख लिए कि फॉर्म भरने का डेट क्या कुछ है, और यहाँ से आप इसके बारे में भी देखिए। और आप साथ ही कैलेंडर के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो ये जो वैकेंसी आई है इसमें अलग अलग तरह का पोस्ट है। सहायक का पोस्ट है लेवल 7, इसके बाद सहायक अवधायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, निम्न वर्गीय लिपिक, तो सभी देखिएगा पे लेवल के अनुसार है। और इसके बाद देखिएगा शैक्षणिक योग्यता में तो सहायक वाला जो पोस्ट है ये ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है, लेवल 7 है। 44,900 इसका बेसिक सैलरी है। जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो 75,000 प्लस आपका सैलरी इसमें बनने वाला है। एनपीएस कटने के बाद लगभग आपको 68-69,000 सैलरी मिलने वाला है। और अभी दोस्तों आप लोगों के लिए अगर आप चाहते इसी तरह का हायर पोस्ट, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या बहुत ही कम है, तो आप सोच रहे होंगे कि इतना कम सीट, तो ये देखिएगा तो एक विधान परिषद के लिए भर्ती, ये नहीं है कि पूरे बिहार लेवल पर भर्ती है, सिर्फ एक ही चीज़ के लिए भर्ती है। तो इसलिए इसमें जब भी वैकेंसी दी जाती है इसी तरह सीटों की संख्या बहुत ही कम पर दी जाती है। यहाँ पर देखिएगा तो राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, अगर आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। और साथ ही हिंदी टंकन, अंग्रेजी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट यानी टाइपिंग स्पीड भी चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा है कि आप देखिएगा साथ ही यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड भी है, और बाकी आपको कंप्यूटर टेस्ट देना है। और एग्ज़ाम का पैटर्न तो मेंस का थोड़ा अलग पैटर्न है, पीटी में ऑब्जेक्टिव टाइप वाला देना है। और अगर आपको इस भर्ती का संपूर्ण जानकारी चाहिए तो फुल डिटेल्स का वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप सभी देख लीजिए। मेंस में कैसे क्या एग्ज़ाम होगा, क्या कुछ पेपर, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताए हैं। तो चलिए अब आप सभी कैलेंडर के बारे में देखिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ से आप सभी ऑफिशियल कैलेंडर देखिए। तो कैलेंडर में यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहला चीज़ जो दिया हुआ है बिहार विधान परिषद सचिवालय, तो ये जो वैकेंसी है बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत। और जब ये वैकेंसी 5 दिन पहले आई थी तो उसी समय आप लोगों को फुल डिटेल्स बताए थे, तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 और 21 जुलाई 2023 को यहाँ पर देखिएगा तो कैलेंडर के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से बताया गया है। तो पहला जो यहाँ पर है विज्ञापन संख्या 01/2023 जो कि प्रतिवेदक पोस्ट का है, और इसमें प्रारंभिक परीक्षा पीटी एग्ज़ाम जो है 30 सितंबर 2023। तो पीटी एग्ज़ाम का जो डेट है 30/9/2023। अब आप सोच रहे होंगे कि उस दिन बीपीएससी का भी एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर अभी डेट दिया गया है, तो हो सकता है कि बाद में उस दिन बीपीएससी का एग्ज़ाम है। वैसे इसमें ज़्यादा फॉर्म भरने वाले हैं नहीं, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन और साथ ही शॉर्ट हैंड ये सब मांगा गया है। तो इस डेट को 28 तारीख नहीं तो 1-2 तारीख करके डेट कर दिया जाएगा, तो यानी 2-4 दिन आगे पीछे किया जा सकता है। इसके बाद हिंदी में शॉर्ट हैंड जो है 31 अक्टूबर को लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो कुछ और भी इसमें पोस्ट आया है, तो अगर आप सभी इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए भी भर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा सुरक्षा प्रहरी का भी है विज्ञापन संख्या 03/2023 के अंतर्गत, जिसमें आप लोगों का फिजिकल टेस्ट होगा, शारीरिक माप जांच एवं शारीरिक योग्यता परीक्षा RFID एक दौर का यहाँ पर है।
इस डिवाइस के माध्यम से होता है। तिथि निर्धारण पर वेबसाइट के माध्यम से सूचना प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद चालक का पोस्ट है तो वैध ड्राइविंग लाइसेंस जांच 10 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर, चालन कौशल एवं प्रायोगिक ट्रेड परीक्षा 26 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर और इंटरव्यू भी इस पोस्ट में रखा गया 30 अक्टूबर। तो यहाँ पर है क्या दोस्तों कि देखिएगा इसमें जो भी ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले पोस्ट है, खास करके देखिएगा कार्यालय परिचारी यानी कि चपरासी से रिलेटेड जो पोस्ट है उसमें क्या होता है कि इसमें एग्ज़ाम लिया ही नहीं जाता है। तो ये देखिएगा पैटर्न, तो अभी के समय में किसी भी एग्ज़ाम में नहीं अपनाया जाता ये इंटरव्यू वाला, तो यहाँ भी बदलाव होना चाहिए। पिछली बार भी जो 2018 में वैकेंसी दिया गया था तो उसमें भी इसी तरह से इंटरव्यू लिया गया था, तो उसका इंटरव्यू लगभग 6 महीने तक चला था। पिछली बार फॉर्म काफ़ी बहुत ही कम था और सीट भी अच्छा खासा था, तो बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप कर दिए थे, तो इंटरव्यू बहुत ही लंबा चला था। और आप सभी बताइए क्या ये इंटरव्यू वाला पैटर्न सही है चपरासी पोस्ट के लिए? प्यून वाले पोस्ट जो ग्रुप डी का है, अब इसका नाम बदल करके कार्यालय परिचारी हो गया है। पहला कार्यालय परिचारी में साक्षात्कार है, इंटरव्यू है। कार्यालय परिचारी दरबान में तो इसमें भी इंटरव्यू है। कार्यालय परिचारी फरास में इंटरव्यू है। कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी में भी इंटरव्यू है। कार्यालय परिचारी माली में भी इंटरव्यू है। देखिएगा तो ये पोस्ट बहुत ही लोअर लेवल का पोस्ट है और इसमें इंटरव्यू पहले होता था, अब अभी के समय में एग्जाम वाला पैटर्न अपनाना चाहिए, बेहतर रहेगा। और यहाँ पर देखिएगा तिथि निर्धारण होने पर वेबसाइट के माध्यम से सूचना प्रकाशित की जाएगी। तो इंटरव्यू वाले में क्या है कि बहुत ही लंबा चलने वाला, बाकी आप डिटेल्स बिहार विधान परिषद के ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। और 25 जुलाई से फॉर्म भराना शुरू हो गया, बाकी कुछ और पोस्ट है। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर विज्ञापन संख्या 02/2023। तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट इसी सहायक पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं और इसी के एग्ज़ाम के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा प्रारंभिक परीक्षा पीटी एग्ज़ाम 1 अक्टूबर 2023। तो यहाँ पर डेट आ गया है। 30 सितंबर को बीपीएससी का डेट है और इसमें प्रतिवेदक वाला डेट है। बाकी असिस्टेंट का एग्ज़ाम 1 अक्टूबर 2023 का यहाँ पर डेट दिया गया। तो ये संभावित तिथि है, इसमें बदलाव भी हो सकता है, लेकिन आपको ये नहीं है कि 2-4 महीने का डिले होने वाला। अब डेट यहाँ पर दिया गया है तो ये है कि अक्टूबर में ही हर हाल में परीक्षा होगी, अगर उस डेट में कोई दूसरी परीक्षा नहीं होती है तो वैसे आप लोगों को मिशन मोड में तैयारी में लग जाना है सीरियस रूप से। तो यहाँ पर देखिएगा सहायक वाले पोस्ट में भी क्या है कि टाइपिंग टेस्ट है। टाइपिंग टेस्ट आपको देना पड़ेगा, एग्जाम तो निकालना ही है। मेंस में भी देखिएगा तो मेंस का थोड़ा पैटर्न अलग है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का लिया जाएगा। हिंदी अंग्रेजी का टंकन जांच 7 नवंबर को, पीटी का रिजल्ट आएगा नवंबर में और अक्टूबर लास्ट में दे दिया जाएगा क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक नहीं होगी। और साथ ही एमएस वर्ड प्रोसेसिंग जांच भी होगा। मेंस एग्जाम 3 दिसंबर 2023 को है। और इसके बाद मेरिट कैसे क्या बनेगा आप सभी देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों अभी आप लोगों के लिए अगर आप सहायक इसी तरह से लेवल 7 आप सभी अगर लेवल 7 यानी ग्रुप बी वाले नॉन गैजेटेड पोस्ट पर सिलेक्शन लेना चाहते तभी एक 2025 पदों पर आपके लिए एक मौका है। इसमें आप देखिएगा तो अगर आप अदर स्टेट यानी बिहार से है तो आपके लिए जनरल कैटेगरी का 1000 प्लस सीट यहाँ पर है। और इसमें देखिएगा तो आपको बस एक मेंस एग्जाम दीजिए, टाइपिंग टेस्ट ये सब कुछ ही नहीं, यानी एग्ज़ाम दीजिए और लेवल 7 वाला जॉब आपको मिल रहा है। तो आपको इसमें देर नहीं करना चाहिए, आप सभी को ज़रूर इसमें फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए। जो भी यहाँ पर बिहार के रेगुलर रूप से छात्र है तैयारी करते, चाहे दरोगा हो गया या फिर बीपीएससी, तो सभी अभ्यर्थी इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो अभी जो है जेएसएससी यानी झारखंड एसएससी में झारखंड सचिवालय में वैकेंसी आई है। और ये जो वैकेंसी है 2025 पदों पर, इतने पदों पर आपको अभी हाल फिलहाल में कोई वैकेंसी 2-4 साल तक सचिवालय सहायक से रिलेटेड नहीं देखने को मिलेगा। बिहार में भी वैकेंसी अभी 2022 में आ गई है, पिछली बार 2014 में आई थी, तो 8 साल इंतजार के बाद आई है 2022 में। तो अब आपको बिहार में भी अच्छा खासा इंतजार करना पड़ेगा। तो फॉर्म का जो डेट है दोस्तों अब कुछ ही दिन बचा हुआ, ये वैकेंसी जून में ही आई थी। तो आप सभी अगर इंटरेस्टेड है तो जल्द से जल्द जा करके भर दीजिए। जुलाई फर्स्ट वीक 3 तारीख तक ही डेट है, 3 अगस्त तक डेट है। तो 3 अगस्त तक डेट है रजिस्ट्रेशन का, फिर पेमेंट फोटो सिग्नेचर का अलग से डेट है, ज़रूर भर देना चाहिए। इसमें आपको पेपर 1 क्वालिफाई 30% मार्क्स वाला है, ये बस पास करना है। पेपर 2 में हिंदी से रिलेटेड 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, पेपर 3 में 150 क्वेश्चन। और इसमें पैटर्न देखिएगा तो झारखंड जीके है, मैथ है, साइंस है, रीजनिंग है, जीके है, कंप्यूटर है, पेपर 2 में हिंदी है। तो अभी देखिएगा तो बिहार में दरोगा की भी वैकेंसी नहीं आई है, बाकी सचिवालय सहायक का भी तो एग्ज़ाम हो ही गया है। तो अभी आप देखिएगा तो एक तरह से आपके लिए एक बेहतर मौका है। अभी बीच में कोई एग्ज़ाम भी नहीं है, तो आप झारखंड जीके कंप्यूटर और बाकी मैथ साइंस रीजनिंग जीके की तो आपकी तैयारी है ही, बस आपको झारखंड जीके और कंप्यूटर
पढ़ना और पेपर 2 में हिंदी साहित्य पढ़ना है। तो अगर आप तैयारी कर लीजिएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपके लिए एक बेहतर मौका है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोगों को JSSC JPSC एग्जाम में जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी का आप लोगों को प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, और जो भी सब्जेक्ट है, साथ ही पेपर 2 हिंदी की भी तैयारी इसी कोर्स में आपको हो जाएगा। तो आप सभी को इस कोर्स के साथ जुड़ जाना चाहिए और आप संपूर्ण तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिएगा तो आसानी से सिलेक्शन ले लीजिएगा। और इस एग्ज़ाम का भी JSSC CGL यानी सचिवालय सहायक का भी डेट आ गया है। 14-15 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। बस आपको डायरेक्ट मेंस एग्ज़ाम देना है, मेंस एग्ज़ाम दीजिए, फिर आपका सिलेक्शन इसी साल के लास्ट में हो जाएगा। तो यहाँ से आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, इस कोर्स के साथ दोस्तों आप सभी ज़रूर जुड़ जाइए, जिसमें आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगा और आसानी से आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप सभी कैलेंडर के बारे में तो देख ही लिए। सहायक वाला असिस्टेंट वाले पोस्ट का एग्ज़ाम 1 अक्टूबर को है, टाइपिंग टेस्ट 7 नवंबर को और 3 दिसंबर को मेंस एग्ज़ाम है। अवधायक वाले पोस्ट में 30 सितंबर को एग्ज़ाम डेट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 24 सितंबर को PT एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर देखिएगा लगातार सितंबर और अक्टूबर में शुरू में ही कोई ना कोई पोस्ट का एग्ज़ाम रखा गया, यानी इस भर्ती को दोस्तों इसी साल के लास्ट में कंप्लीट कर लिया जाएगा। निम्न वर्गीय लिपिक LDC वाले में 24 सितंबर को PT एग्ज़ाम है और टाइपिंग टेस्ट 27 अक्टूबर को है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 24 सितंबर को उसी दिन एग्ज़ाम है और 27 अक्टूबर को टाइपिंग टेस्ट रखा गया है। बाकी सुरक्षा प्रहरी का आप सभी देख ही लिए। तो यानी जो फिजिकल वाले पोस्ट और जिसमें इंटरव्यू है उसका शेड्यूल नहीं दिया गया, उसमें फॉर्म कितना क्या फिलअप होगा उस अनुसार निर्धारित किया जाएगा। बाकी जो लिखित परीक्षा वाला एग्ज़ाम है, PT वाला पैटर्न है, उसका डेट दे दिया गया है। तो यहाँ से दोस्तों आपको ये भी पता चल गया, अगर आप सचिवालय सहायक में सिलेक्शन चाहते हैं, 2025 पदों पर जो भर्ती आई है तो उसके लिए फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म का फी मात्र 100 रुपये ही रखा गया है। डायरेक्ट मेंस एग्ज़ाम ही एक चरण वाला एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। अब रही बात दोस्तों कि ये जो वैकेंसी आई है बिहार विधान परिषद में सचिवालय सहायक की, तो उसके लिए आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। रही बात सीटों की संख्या, तो इस तरह की वैकेंसी में इसी तरह से 40-50 पदों पर वैकेंसी दी जाती है, बहुत अधिक सीट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप फॉर्म का फ़ी देने में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप सभी को भर देना चाहिए। बिहार में ही इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो आप सभी अगर इंटरेस्टेड है तो भर सकते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर पिछले बार 2018 में कैसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था उससे रिलेटेड आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, देख लीजिएगा। आपको अगर इसके बाद आप आसानी से डिसाइड कर पाइएगा कि फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। अगर आप अच्छा बना पाते हैं तो बिल्कुल आपको फॉर्म भर लेना चाहिए, पैटर्न से आप भी वाकिफ़ हो जाइएगा।